एक बार फिर से आपका डिजिटल इंग्लिश सॉल्यूशन में स्वागत है। आज कक्षा 12 यूपी बोर्ड इंग्लिश पोएट्री का लेसन 7 फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर का हिंदी अनुवाद आपको बता रहे हैं। इस पाठ का हिंदी अनुवाद जानने से पहले इस पाठ की कहानी थोड़े से में समझ सकते हैं। राजा आर्थर जिनकी कहानी इसमें वर्णन की गई है, उनका राज्यकाल लगभग समाप्त हो गया था, क्योंकि उनके अपने ही राज्य में गृह युद्ध छिड़ गया था, जिसमें वो उनकी जो सत्ता थी वह समाप्त हो गई थी और इनके विरोधी राज्य पर हावी हो गए थे और लड़ते हुए ये घायल हो गए और इतना गंभीर रूप से घायल हो गए कि इनको अपना राज्य ही छोड़ करके भागना पड़ा। तो जाते समय ये एक छोटी सी नाव पर बैठे हुए थे और इनके साथ इनकी 3 रानियां भी थीं और इनका एक सरदार भी बचा हुआ था, जो इन्हें छोड़ने के लिए नदी के किनारे आया था। फिर वह कुछ प्रश्न पूछता है, राजा आर्थर उसी का जवाब देते हैं। एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज, और धीरे धीरे राजा आर्थर उस छोटी सी नाव में बैठ करके उत्तर देते हैं। बार्ज मीन्स होता है नाव। छोटी सी नाव में बैठ करके राजा आर्थर उत्तर देते हैं धीरे धीरे। जो प्रश्न पूछा जा रहा था, सर बेडवियर जो उनका सेनापति था। द ओल्ड ऑर्डर चेंज एल्डिंग प्लेस टू न्यू। जब उसने पूछा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मैं कैसे अपना जीवन यापन करूं, तो उन्होंने कहा कि देखिए, ओल्ड ऑर्डर चेंज, पुराने नियम बदल जाते हैं, एल्डिंग प्लेस टू न्यू, उनके स्थान पर जब नए नियम आते हैं। जब पुराने नियम उस समय बदल जाते हैं जब उनके स्थान पर नए नियम उत्पन्न हो जाते हैं, यानी पुराना शासन खत्म हो जाता है जब कोई नया शासक आ जाता है। एंड गॉड हिमसेल्फ, गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ हिज इन मेनी वेज। फुलफिल्स हिमसेल्फ, ईश्वर स्वयं को पूरा करता है, अपनी इच्छाओं को पूरा करता है। मेनी वेज, गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मेनी वेज, ईश्वर स्वयं कई प्रकार से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है। यह सोच करके लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड, कि कहीं ऐसा ना हो कि एक अच्छी प्रथा इस दुनिया को भ्रष्ट न कर दे। इसीलिए ईश्वर समय समय पर परिवर्तन करता रहता है। वह सत्ता परिवर्तन करता है, प्रकृति में बदलाव कर देता है, ताकि एक ही परिपाटी हमेशा न चलती रहे। फिर उसने कहा कि कंफर्ट दाई सेल्फ, स्वयं को आराम दो। उसने कहा स्वयं को आराम दो। तो राजा आर्थर ने कहा कि व्हाट कंफर्ट इज इन मी, मुझ में क्या आराम हो सकता है। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैंने अपना जीवन जी लिया है। एंड दैट, और वह व्हिच आई हैव डन, जो कुछ भी मैंने किया है, मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर बट दाउ, मैं ईश्वर से प्रार्थना यही करता हूँ कि वह स्वयं उसे शुद्ध बना दे। जो कुछ भी मैंने किया है, मैं यही चाहता हूँ कि ईश्वर उसे शुद्ध बना दे। बट दाउ, लेकिन तुम, इफ दाउ शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, यदि तुम फिर से मेरा चेहरा ना देख पाओ, तो
मैं घायल हूँ, हो सकता है कि मेरी मृत्यु हो जाए और मैं तुम्हारे सामने दोबारा ना आ पाऊँ, तो केवल एक काम करिएगा, प्रे फॉर माई सोल, मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करिएगा, क्योंकि मोर थिंग्स आर रॉट बाई प्रेयर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रार्थना से पूरी की जाती हैं। देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ, जितना कि मनुष्य अपने स्वप्न में सोचता है, उससे की अपेक्षा कहीं ज़्यादा कार्य प्रार्थना के माध्यम से पूरे हो जाते हैं। Wherefore, चाहे कुछ भी हो, लेट दाई वॉइस राइज लाइक ए फाउंटेन फॉर मी नाइट एंड डे, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम अपनी आवाज़ को फव्वारे की भांति दिन रात मेरी आत्मा की शांति के लिए उठाते रहिएगा, और मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता हूँ, क्योंकि फॉर व्हाट आर मेन बेटर देन शीप एंड गोट्स, जिसके कारण मनुष्य भेड़ बकरियों से ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। दैट नरिश ए ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन, जो कि अंधा जीवन यापन करती हैं, मस्तिष्क के वह अंधा जीवन यापन करती हैं। इफ़ नोइंग गॉड, यद्यपि वे भगवान को जानती हैं, फिर भी दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर, वे प्रार्थना के लिए कभी अपना हाथ ऊपर नहीं उठाती हैं। क्यों? क्योंकि वे मस्तिष्क से अंधी होती हैं, ज़्यादा सोच नहीं पाती हैं, जबकि आप देखते हैं कि उन्हीं के सामने उन्हीं के परिवार के अन्य सदस्यों को एक कसाई काटता है, फिर भी वे ईश्वर से प्रार्थना के लिए अपने हाथ नहीं उठाती हैं। तो यदि आप भी मेरे आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना नहीं किए, अपने हाथ ऊपर नहीं उठाए, तो आप भी उसी श्रेणी में आ जाएंगे भेड़ बकरियों की। बोथ, ये भेड़ बकरियां दोनों के लिए, फॉर देमसेल्व्स, अपने लिए, एंड फॉर देम, और उन फॉर दोज, उनके लिए, हु कॉल देम फ्रेंड, जिनको वे अपना मित्र कहती हैं। किसी के लिए भी वे अपने प्रार्थना में हाथ नहीं उठाती हैं, चाहे उन्हीं के सामने उनके परिवार के प्रत्येक सदस्यों को क्यों ना मार दिया जाए। फॉर सो, इस प्रकार से, द होल राउंड अर्थ, ये पूरी गोल पृथ्वी जो है चारों तरफ से, इन एवरी वे, हर प्रकार से, बाउंड, बधी हुई है, बाई गोल्ड चेन्स, सोने की जंजीरों से, अबाउट द फीट ऑफ गॉड, भगवान के पैरों में। इतना कहा कि भगवान के पैरों में ये पूरी पृथ्वी बधी हुई है सोने की जंजीरों के द्वारा, और इतना कहने के पश्चात उसने कहा, बट नाउ ऑल फेयरवेल, अब अलविदा, और फिर इसके बाद वह वहाँ से चला जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद लगा हो तो आप निश्चित रूप से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत छोड़िए, ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलती रहे और मैं आपको पूरा कोर्स जल्द से जल्द पोइट्री का समाप्त करके प्रोज और शॉर्ट स्टोरी का भी बता दूंगा। उसके वीडियोज़ आपको डेली एक सीरीज के रूप में मिलते रहेंगे, और यदि आपने इस लॉकडाउन के दौरान पूरा वीडियो देखा और अच्छी तरह से पढ़ा तो निश्चित रूप से अच्छे अंक आपको मिल सकते हैं।